नमस्कार। आज की वीडियो में हम होलिका दहन के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यह बात तब की है जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया था। तब नारद जी ने हिरण्यकश्यप की स्त्री को इंद्र से बचाने के लिए अपने आश्रम में लेकर गए थे। उस वक्त प्रहलाद पेट में था और उसी वक्त नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया था। वैसे तो प्रहलाद अनंत जन्म का महापुरुष था, लेकिन लीला करने के लिए नारद जी ने उपदेश दिया और वो भक्त हो गया और पैदा होते ही भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि पेट में ही भक्त हो गया था। ये सब बातें सतयुग की हैं। उस वक्त लोगों की स्मरण शक्ति अत्यधिक तेज हुआ करती थी। हिरण्यकश्यप भगवान का दुश्मन था, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मार डाला था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को मारने के लिए ब्रह्मा जी का घोर तप किया और बड़ा लंबा चौड़ा वरदान मांगा, जो कि इस प्रकार है: न दिन में मरूं न रात में, न जमी पर मरूं न आकाश में। पर फिर भी भगवान ने मार दिया और भगवान बताते गए, देख, न तो दिन है न तो रात, ना मैं नर हूँ ना मैं पशु, भला मनुष्य कितनी बुद्धि लगाएगा भगवान के आगे। हिरण्यकश्यप वध होने से पहले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तू क्या बोलता रहता है, भगवान सर्वव्यापक है, हमारे राक्षस के महल में भी हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं, हाँ हैं, एक एक कड़ में हैं। तो हिरण्यकश्यप बोलता है, क्या इस खम्भे में भी हैं? प्रहलाद के हाँ बोलते ही हिरण्यकश्यप ने गदा से खम्भे पर वार कर दिया और उस वक्त खम्भे से नरसिंह अवतार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उस वक्त भगवान बोले, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं हर जगह विराजमान हूँ, तेरे इस राक्षस महल में भी हूँ। मैं अपवित्र को पवित्र करता हूँ, परंतु अपवित्र मुझे अपवित्र नहीं कर सकती। इस बात को इस तरह से समझिए, जैसे गंगा नदी में कोई नदी जाएगी तो वो गंगा जी बन जाएगी, गंगा नहीं अशुद्ध हो जाएगी। तो जब हिरण्यकश्यप ने प्रत्यक्ष देख लिया तो मान लिया, लेकिन अब मानने से क्या फ़ायदा, भगवान तो मारने ही आए थे। भगवान सर्वव्यापक है, यह बोध करने के लिए होली मनाई जाती है। ये जानने के लिए नहीं मनाई जाती कि भगवान सर्वव्यापक हैं, ये मानने के लिए मनाई जाती है होली कि भगवान सर्वव्यापक हैं। जानते तो अनंत जन्मों से आए हैं, सुना है घाट घाट व्यापक राम, पढ़ा भी है लेकिन अनुभव नहीं किया, माना कभी नहीं। तो भगवान ने अवतार लेकर सर्वव्यापकता का प्रमाण दिया। उसी के उपलक्ष्य में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है और उसी प्रकरण में ये होलिका दहन हुआ। भगवान की जितनी शक्तियाँ हैं, ये भगवान के कारण आग, वायु और अन्य देवता मनुष्य में हैं। जितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं देवताओं आदि की, इसमें भगवान की ही वो शक्ति है जिससे वो शक्तिमान हो गए हैं। जितने भी ये अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु आदि देवता हैं, ये सब भगवान की शक्ति पाकर बलवान हुए हैं। जब प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि पर उसे जलाने के उद्देश्य से बैठी तो भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। भगवान सर्वव्यापक हैं, यह बोध करने के लिए होली मनाई जाती है और होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, जो उनकी शरण में जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति, देवता और कण कण को शक्ति प्रदान करते हैं। ये लोगों का बोध हो जाए। यही थी होलिका दहन की पूरी कथा।